नवज्योति विद्यालय में सुबह की घंटी बज चुकी थी। बच्चे तेजी से अपने अपने कक्षाओं की ओर दौड़ रहे थे। कक्षा 6B के बाहर एक नया चेहरा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, आंखों में थोड़ी उलझन थी और कंधे पर एक बिल्कुल नया स्कूल बैग लटका हुआ था। कक्षा के बाहर खड़े इस बच्चे का नाम नील था। नील का नवज्योति विद्यालय में यह पहला दिन था। 2 दिन पहले ही उसके पिताजी का तबादला हुआ था और नए शहर के नए स्कूल में आज उसकी पहली सुबह थी। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब आत्मविश्वास भी झलक रहा था। कक्षा में सभी छात्र अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। पिछली बेंच पर हमेशा की तरह अरुण और इकबाल एक साथ बैठे अपनी हंसी मजाक में व्यस्त थे। अरुण और इकबाल स्वभाव में भिन्न होने के बावजूद बहुत पक्के दोस्त थे। जहां एक और अरुण थोड़ा ज्यादा बोलने वाला था, वहीं इकबाल थोड़ा ज्यादा सोचने वाला, लेकिन दोनों की दोस्ती अद्भुत थी। बचपन से एक ही बेंच पर बैठकर एक दूसरे का टिफिन खाते आए थे। कभी कभी महक भी उनके साथ बैठ जाती थी। महक कक्षा की सबसे समझदार लड़की थी। वह न ज्यादा बोलती थी न ज्यादा हंसती थी, लेकिन हर बात को समझकर काम करती थी। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी सर कक्षा में आते हैं। सारे बच्चे अपनी जगह पर सीधे बैठ जाते हैं। त्रिपाठी सर नील को कक्षा में सबके सामने बुलाते हैं। तो बच्चों, ये है नील। नील आज से तुम्हारी कक्षा का हिस्सा होगा और नील स्कूल में नया है, तो भाई सब लोग इसका स्वागत नहीं करोगे क्या? कक्षा में कुछ बच्चे हल्की तालियां बजाते हैं और कुछ बस देखते रहते हैं। अरुण ने इकबाल के कान में कहा, ओए, लगता है एक और जीनियस आ गया। अबे जूते तो देख इसके कितने साफ हैं। इतनी साफ तो हमारी कॉपी ना होती। इकबाल ने जवाब दिया। हाँ, लगता है टॉपर टाइप का है। देखना, त्रिपाठी सर का पसंदीदा बन जाएगा कुछ दिन में। नील कक्षा में एक चक्कर लगाता है और आखिरी बेंच तक पहुंच जाता है। महक के पास वाली सीट खाली थी। महक ने नील से पूछा, तुम्हारा रोल नंबर कितना है? नील ने अपना रोल नंबर 27 बताया। महक थोड़ी सी सीट से खिसककर उसे बैठने के लिए कहती है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नील महक के पास बैठ जाता है और धीरे से बोलता है, हाय, मैं नील हूँ। पीछे की बेंच से अरुण ने हाथ बढ़ाया। अरुण, और ये रहा इकबाल। इकबाल ने सिर हिलाकर मुस्कान दी। महक ने भी हाय कहा और अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगी। कुछ ही दिनों में सबको समझ आने लगा कि नील अलग किस्म का लड़का है। नील सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि हर विषय में सबसे तेज था। त्रिपाठी सर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर तक सब उसकी तारीफ करते थे। नील हर वक्त सभी शिक्षकों के आसपास घूमता रहता और छोटे छोटे काम जैसे चाक लाना या नोटिस बोर्ड लगाने में मदद करता रहता। अरुण ने कहा, ये लड़का चमचा ही नहीं, फैक्ट्री है चमचा बनाने की। इकबाल ने हंसकर कहा, हाँ, कुछ भी कहो, है तो स्मार्ट। उसकी तरह लिखना तो मुश्किल है। कल का निबंध देखा था, अरे मैं तो वैसा लिखने की सोच भी नहीं सकता भाई। महक ने कहा, स्मार्ट होना बुराई नहीं है, चमचा बनना या ना बनना वो अलग बात है। शायद वो नया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अरुण ने आंखों में थोड़ा गुस्सा भरकर कहा। ओह, तो तू उसकी टीम में है? महक ने कहा, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ऐसे किसी के बारे में हम बुरा क्यों बात करें। कुछ दिनों बाद असेंबली में प्रिंसिपल एक लेखन प्रतियोगिता को लेकर घोषणा करते हैं। बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाए। जो भी छात्र भाग लेना चाहते हैं, अपने अपने शिक्षकों को अपने अपने नाम लिखवा दें, ठीक है ना? असेंबली के बाद कक्षा में एक अजीब सी हलचल थी। सब लोग प्रतियोगिता के लिए अपने अपने साथी चुन रहे थे। त्रिपाठी सर कक्षा में आते हैं। हाँ, तो बच्चों, प्रिंसिपल सर की घोषणा तो सबने सुनी ली होगी। अच्छा, चलो, जो जो बच्चे ये लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जल्दी से सब अपना नाम लिखवा दो। चलो। सभी बच्चे एक एक करके प्रतियोगिता के लिए अपना नाम लिखवा देते हैं। अरुण और इकबाल ने प्रतियोगिता के लिए एक टीम बनाई थी। नील, जो अभी स्कूल में नया आया था, उसकी अभी किसी से गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। नील ने महक से पूछा, महक, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगी? महक ने कहा, मुझे ये कहानी लिखना नहीं आता।
तो मैं तो इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही नहीं चाहती। नील ने कहा। यार मैंने सोचा था कि मैं तो इकबाल के साथ टीम बना लूंगा। इकबाल बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन अरुण और इकबाल ने टीम बना ली है तो। अरे इसमें कौन सी कहने वाली बात है, उन दोनों की तो हमेशा से ही पक्की टीम रही है। मुझे कहानियाँ लिखना बहुत अच्छे से आता है। मैंने अपने पुराने स्कूल में भी कहानियाँ लिखी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं टीम बनाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकूं। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टीम बना लेती हूँ, लेकिन कहानी लिखने का काम तुम्हारा ही होगा। मैं तो बस तुम्हारी कहानी पढ़कर ठीक है या गलत यही बता सकती हूँ। महक और नील प्रतियोगिता के लिए एक टीम बना लेते हैं। अरुण को महक की नील के साथ टीम बनाने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरुण इकबाल से कहता है। अरे यार, ये महक ने इस नील के साथ में क्यों टीम बना ली? वैसे तो बड़ा चहक चहक के कह रही थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना है, मुझे तो लिखना नहीं आता है। लो, अब नील के साथ टीम बनाने की क्या जरूरत थी? पगला गई है क्या ये? इकबाल अरुण को शांत करवाते हुए कहता है। अबे यार, पर इसमें बात क्या हो गई? कोई बात नहीं। देख, नील का कोई दोस्त बना नहीं अभी तक स्कूल में। अच्छा है महक ने उसके साथ टीम बना ली, वरना वो बेचारा अकेला रह जाता ना यार। हाँ 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 हाँ, वो तुम्हें बड़ा बेचारा लग रहा है, टीचर्स का चमचा कहीं का। हाँ। प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। स्कूल के बाद बच्चे अक्सर पुस्तकालय में रुकते थे। पुस्तकालय में बैठकर अपनी अपनी कहानी लिखने का काम करते थे। पुस्तकालय के एक कोने में इकबाल बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास नील आता है। हाँ, अब अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही राइटिंग कंपटीशन के लिए स्टोरी बना रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ अभी तक कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा। वैसे किस तरह की स्टोरी लिखना चाहता है तू? मतलब कुछ आइडिया है तेरे पास? आइडिया तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कहानी बनाऊं कैसे। अरे मुझे बता, मैं मदद करता हूँ ना, बता। यार नील, मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसे लड़के के बारे में कहानी लिखूं जो खुद राइटर बनना चाहता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे रहा। नील कुछ देर चुप रहता है और फिर सोचने के बाद इकबाल से कहता है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस पर कहानी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम अरुण से मदद क्यों नहीं लेते? वैसे भी तुम दोनों टीम में हो तो कुछ काम तो उसे भी करना चाहिए। इकबाल थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है। अरे यार, उसे कहानी लिखना कैसे सिखा सकता हूँ? वो तो मेरा दोस्त है। अब वो हमेशा मेरे साथ रहता है तो हमेशा मेरी टीम में ही रहता है। कहानी लिखना तो मेरा ही काम है। नील और इकबाल की बातें अरुण सुन लेता है। अरुण को इकबाल का नील से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरुण इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसके दोस्त किसी और के करीब हो रहे हैं, और वह भी नील, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरुण मन ही मन सोचने लगता है। अरे पता नहीं इस नील ने सब पर क्या जादू कर दिया है। पहले सभी टीचर्स का फेवरेट बन गया, फिर महक के साथ टीम बना ली और अब इकबाल के साथ दोस्ती करना चाहता है। अरुण अपने आप से कहता है। इस साले को सबक सिखाना ही पड़ेगा कि मेरे दोस्तों और मेरी दोस्ती के बीच में आने का नतीजा क्या होता। अरुण के मन में नील के खिलाफ गुस्सा और जलन बढ़ने लगती है। अरुण हर वक्त किसी मौके की तलाश में था कि कब वह नील को नीचा दिखा सके। अरुण कई तरकीबें सोचने लगता है जिनसे वह नील को इस प्रतियोगिता में हरा सके। अगले दिन जब पुस्तकालय में सारे बच्चे बैठकर अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे होते हैं, अरुण कुछ दूर से नील को घूर रहा था। उसके मन में नील के लिए जलन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हर किसी की नजर में नील की तारीफ, महक का उसके साथ टीम बनाना और अब इकबाल का उससे सामान्य रूप से बात करना, ये सब कुछ उसे चुभ रहा था। कुछ देर बाद नील उठकर पानी पीने के लिए जाता है। तभी अरुण पीछे से उसकी डायरी चुरा लेता है। जब नील वापस आता है तो अपनी डायरी वहाँ न देखकर परेशान हो जाता है। अरे मेरी कहानी वाली डायरी कहाँ गई? यहीं तो छोड़कर गया था। नील घबराहट में इधर उधर अपनी डायरी ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद जब उसे डायरी नहीं मिलती तो वह बहुत परेशान हो जाता है। घबराहट में वह कुछ दूर बैठे अरुण के पास आता है। अरुण, मैं पानी पीने से पहले अपनी डायरी यहाँ टेबल पर छोड़कर गया था, वो मिल नहीं रही है। क्या तुमने किसी को मेरे टेबल पर आते हुए देखा था क्या? अरे हाँ, वो महक आई थी ना, वो बोल रही थी कि वो कहानी में कुछ बदलाव करना चाहती है, इसीलिए शायद वो ले गई होगी। महक?
लेकिन महक ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो डायरी लेकर जाने वाली है, और उसे तो कहानी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं है, तो वो कैसे बदलाव करेगी? अरे भाई, तुम दोनों टीम में हो, तुम्हारे आपस की बात है। मैंने उसे डायरी ले जाते हुए देखा है, अब मुझे क्या मालूम कि वो क्यों लेकर जा रही है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्यों लेकर गई? जाओ उससे पूछो ना। अगली सुबह स्कूल की आखिरी बेंच पर इकबाल और अरुण बैठे कहानी के बारे में बात कर रहे थे। यार इकबाल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कहानी का आइडिया, और वो भी तुम्हारे पास? वाह यार, बताओ बताओ क्या है? अरुण इकबाल को नील की चुराई हुई डायरी में से कहानी का आइडिया बता देता है। इकबाल, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह आइडिया अरुण ने नील की डायरी से चुराया है, उसे वह आइडिया बहुत पसंद आता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही तेज है तो तुम हमेशा क्यों नहीं चलाते हो भाई? ये आइडिया तो तुमने बहुत बढ़िया बताया, गजब यार। अरुण मजाक करते हुए जवाब देता है। अरे भाई, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, वरना अपना दिमाग ना चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हाँ। बस एक ही बार? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़े योगदान के लिए। अब आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं। कहानी भी तो बनानी है ना, आइडिया से तो कंपटीशन नहीं जीत जाएंगे ना, कहानी लिखनी पड़ेगी। तभी क्लास में नील आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। नील की परेशानी देखकर महक नील से सवाल करती है। क्या हुआ नील, इतने उदास क्यों लग रहे हो? बिना महक की बात का जवाब दिए नील महक से सवाल करने लगता है। महक, क्या तुम लाइब्रेरी से मेरी डायरी लेकर गई थी? क्या तुम्हारे पास डायरी है? अरे नील, मैंने तो तुम्हें बताया था कि इस कहानी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हारी डायरी का क्या करूँगी? लेकिन अरुण तो बता रहा था कि तुम डायरी लेकर गई हो। यार, अब अगर तुम डायरी लेकर नहीं आई हो तो फिर डायरी गई तो गई कहाँ? डायरी न मिलने पर नील बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन महक के मन में अरुण के लिए कुछ शक होने लगता है। आखिर महक मन ही मन सोचने लगती है, आखिर अरुण ने नील से छुपकर क्यों कहा? मैं तो कल लाइब्रेरी गई भी नहीं थी, तो अरुण ने नील से कैसे कहा कि मैं डायरी लेकर गई हूँ? महक नील को तसल्ली देती है। कोई बात नहीं, हम डायरी जल्द ही ढूंढ लेंगे, और अभी 2 दिन बाकी है कंपटीशन में। अगर ना भी डायरी मिली तो तुम दूसरी लिख लेना। स्कूल में ब्रेक होने के बाद महक अरुण के पास जाती है और शक भरे लहजे में अरुण से पूछती है। अरुण, तुमने कल नील से कहा कि मैंने उसकी डायरी ली है? अरुण अपनी बात से साफ इनकार करता है। अरे नहीं नहीं, मैं भला उस नील से क्यों बात करने लगा? अबे मेरे लिए तुम ही लोग मेरे दोस्त हो, मेरे जिगरी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ। इकबाल अरुण को चुप करवाते हुए कहता है। लेकिन ये डायरी का मामला क्या है? महक इकबाल को सारी कहानी बताती है, कैसे नील की डायरी गुम हो गई है और वह बहुत परेशान है। अरे कोई बात नहीं यार, इतना परेशान मत हो। लाइब्रेरी में कहीं इधर उधर रखी होगी, किसी से मिल जाएगी। ब्रेक में सब बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद महक अपनी पानी की बोतल लेने के लिए क्लास में वापस आती है, तो अरुण को बैग में कुछ छुपाते हुए देखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरुण हड़बड़ा जाता है। उसे लगने लगता है अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और वह अपनी दोस्ती भी खो देगा। कुछ नहीं, बस महक की नजर अरुण के हाथ में जो डायरी है उस पर पड़ती है। ये क्या है? महक ने नील की डायरी पहचान ली थी। ये डायरी तो वही है जो नील ढूंढ रहा था। तुम्हारे पास ये कैसे आई? महक को तुरंत समझ आ गया कि अरुण ने नील की डायरी चुराई है। वह डायरी को अपने हाथ में लेकर इकबाल के पास पहुंच जाती है। इकबाल को देखते ही महक ने डायरी उसके हाथ में रख दी। इकबाल, ये देखो, तुम्हारा दोस्त कैसे बुरे काम कर रहा है। इकबाल ने डायरी खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों साथ साथ दिखने लगे। इकबाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अरुण से बात करनी होगी। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। इकबाल गुस्से में अरुण को डायरी दिखाते हुए पूछता है, अरुण, क्या तुम सच में नील की डायरी चुराकर उसका आइडिया अपना समझते हो? तुम्हें पता है ये कितना गलत काम है? अरुण की आंखों का गुस्सा अब धीरे धीरे उसके पछतावे में बदलने लगा था। अपनी इस करतूत पर
दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर वह चुप था। कुछ देर बाद अपनी गलती मानते हुए अरुण दोनों से माफी मांगता है। हाँ यार, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तुम लोग भी तो हर दिन उस नील के करीब होते जा रहे थे। पहले महक ने उसके साथ टीम बना ली और फिर वो नील इकबाल के करीब होता जा रहा था। मैं क्या करता यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि इस नील की वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ रही है। सब लोग तुम बस उससे इम्प्रेस हुए जा रहे हो, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता था। अबे तू पागल वागल है क्या? ये तूने सोच कैसे लिया? अरे भाई हम बचपन के दोस्त हैं, किसी के आने से हमारी दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो सकती है। और अगर नील भी हमारा दोस्त बन जाता है तो उसमें बुराई ही क्या है? दोस्ती तो बांटने से बढ़ती है ना। अरुण को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह नील से अपने किए की माफी मांगता है। नील मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मेरे दोस्त छीन रहे हो, क्योंकि मैं क्या कहूँ यार, मैं तुम लोगों की तरह ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ ना। तो एक दिन तुम सब लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे। इस जलन से मैंने तुम्हारे साथ ये बुरा किया। नील ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया। पागल कहीं का, अब रुलाएगा क्या? अबे अरुण, फालतू की बातें मत कर। चल, मैंने तुझे माफ किया। और सच कहूँ तो मेरे पापा की नौकरी की वजह से मुझे हर बार नए स्कूल में जाकर नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करता हूँ कि सब मेरे दोस्त बने। शायद इसी वजह से कुछ लोग मुझसे जलन भी करते हैं। ऐसा हो सकता है। नील ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा। वैसे मैं सच कहूँ, मैं भी तुम सबकी तरह एक आम बच्चा ही हूँ। बस हाँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, इसीलिए शायद लोग मुझे समझने में गलती करते हैं। सब लोग पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी महक बीच में से बोलती है। अच्छा, ये इमोशनल ड्रामा बहुत हो गया, अब कंपटीशन पर भी कुछ काम कर लें। सब लोग हंसने लगते हैं। सारे दोस्त मिलकर 2 मजेदार कहानियां लिखते हैं। कंपटीशन में भले ही दोनों पहले नहीं आते, लेकिन उनकी दोस्ती की जीत हो जाती है। अंत में हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती कभी कम नहीं होती और किसी नए व्यक्ति के आने से पुरानी दोस्ती टूट नहीं जाती। जलन और गलतफहमी से रिश्तों में दूरी आ जाती है, जबकि विश्वास, माफी और ईमानदारी से रिश्तों में गहराई बढ़ती है। हमें हमेशा अपने रिश्तों की ईमानदारी से कदर करनी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।